गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और इसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं क्वेश्चन के। अब 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग फटाफट अपना क्लास अटेंड कर लीजिए। क्लास अटेंड करने का मतलब ये होता है कि अपना अटेंडेंस बना लीजिए। ठीक है, इसी को क्लास अटेंड करना कहते हैं और उसका फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, पिक्चर ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कंप्लेंट छोड़िए और उसका फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार की दिक्कत या फिर कोई क्वेश्चन को समझ में ना आ रहा हो, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ठीक से समझ में ना आ रहा हो, उसको फिर से समझाने की जरूरत पड़ती हो, तो ऐसे में आप सबको ही कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम आपको जो आपकी परेशानी है उसको दूर कर सकें। ठीक है, तो क्लास शुरू करेंगे हम लोग। How can you show that air has weight? How can you show that air has weight? How can you show that air has weight? आप कैसे बता सकते हैं कि एयर में जो है वो वेट होता है? शायद ये क्वेश्चन हमने लिखवा दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। क्वेश्चन 4 होगा बेटा, सॉरी। What do you understand by air pollution? What do you understand by air? What do you understand by air pollution? What do you understand by air pollution? ठीक है, एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आंसर में लिखेंगे when unwanted materials get added in air or water, it is called pollution. Sorry, okay, when unwanted materials get added in air
get added in air, it is called air pollution. It is called air pollution. ठीक है, when unwanted materials get added in air, it is called air pollution. तो पढ़ेंगे एक बार, देखेंगे What do you understand by air pollution? ठीक है, लिखना बंद कीजिए, पॉज करके लिखिएगा, अभी मत लिखिए, जब पॉज कीजिएगा तो लिखिएगा, ठीक है। तो लिखना बंद कीजिए और लिखिएगा What do you understand by air pollution? तो आंसर है when unwanted materials get added in air, it is called air pollution. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट आर द वेज बाय विच एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड? What are the ways by which air pollution air pollution can be reduced? Can be reduced. Ways to reduce air pollution are ways to reduce air pollution are planting more trees make the air clean and fresh. ये सबसे बेहतरीन है। Planting more trees makes the air clean makes the air clean and fresh and fresh.
सेकेंड है फैक्ट्रीज शुड बी सेट अप आउटसाइड द सिटी। फैक्ट्रीज should be set up outside the city, outside the city। थर्ड है क्रैकर बर्निंग शुड बी लिमिटेड। इसको तो हम साफ मना करेंगे, लिमिटेड होना ही नहीं चाहिए। क्रैकर्स बर्निंग should be limited। ठीक है, तो ये 3 लिख दिया हूं मैं, इसको पढ़ेंगे, पढ़ के फिर से बता रहे हैं ऊपर से। ठीक है, What are the ways by which air pollution can be reduced? तो आंसर इसका लिखेंगे ways to reduce air pollution are, okay, first है planting more trees makes the air clean and fresh। second है factories should be set up outside the city। third है crackers burning should be limited। ठीक है, जो क्रैकर्स बर्निंग होता है वो बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो साफ मना करूंगा इसके लिए कि क्रैकर्स बर्निंग होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड। क्योंकि यही सब चीज़ जो है मिलकर थोड़ा सा आप कीजिएगा, थोड़ा सा वो करेगा, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है, और ये बहुत जो है हमारे एयर को पोल्यूटेड बनाने के लिए काफ़ी होता है। तो मैं कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि आप पटाखा फोड़ो, ठीक है, आप क्रैकर्स को बर्न करो, इसकी परमिशन मैं कभी नहीं दूंगा। ठीक है, अगर होता भी है ऐसा तो ये बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, वाइप करते हैं इसको। अब उसके बाद है वर्ड सर्च, लेट अस डू समथिंग। ये सब आप लोग खुद से कीजिए, लेट अस डू समथिंग हॉट्स। ओके, ऐसा कुछ रहेगा तो वो आप लोग खुद से करेंगे। पहला दिया हुआ एक्सपेंड, ई पहले ढूंढिए ई कहाँ है। ठीक है, और उसके चारों तरफ देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आते हैं जिसका नाम है वाटर।
ठीक है। वाटर देखकर सबको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक होने वाला है वाटर। वाटर है क्या, वाटर से होता क्या है। दिन भर में कम से कम की बात कर रहे हैं तो 2 से 3 बार हम लोग वाटर को छू ही लेते हैं, है ना। उसके फॉर्म को हम लोग छू ही लेते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, टीयर फॉर्म में हो, है ना, किसी फॉर्म में उसको हम लोग छू ही लेते हैं अपने हाथों से। कम से कम 2-3 बार की बात कर रहे हैं। नीड ऑफ वाटर, वाटर की ज़रूरत क्या है, ठीक है। वाटर जो है उसकी ज़रूरत क्या है, मतलब क्यों है उसकी ज़रूरत जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देयर इज वाटर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर वाटर है, ठीक है। वाटर इज आवर लाइफ, वाटर जो है हमारा लाइफ है, हमारा जीवन है, ठीक है, हमारी ज़िंदगी है। वाटर के बिना कुछ भी नहीं है। बर्तन धोना हो तो वाटर से, आपको कपड़े साफ करना हो तो वाटर से, रूम की सफाई करना हो तो वाटर से, नहाना हो तो वाटर से, पीना हो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर से, ओके। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वाटर के बिना अधूरा होता है। खाना पकाना हो वाटर से, सब्जी को धोना हो वाटर से, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वह है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग के लिए हमें वाटर ही चाहिए। दूध से हमारा पेट भरता है, हमारा मन नहीं भरता है, ठीक है। किसी को देखे हैं प्यास लगती है तो दूध पी लेता है, ऐसा नहीं है। प्यास लगती है तो पानी ही पीता है ना। There is water all around us. Water is our life. We can not survive without water. इस धरती पे, इस अर्थ पे वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि वाटर के बिना इस धरती पर लाइफ कैसी होगी, ओके। वी कांट एक्सपेक्ट, ओके, कि लाइफ जो है धरती पे पानी के बिना कैसी होगी। इसके बारे में हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। 10 दिन अगर पानी किसी को ना मिले तो वो मर जाएगा, है ना। करीब 10 दिन, कुछ लोग इससे ज़्यादा भी जी सकते हैं, कुछ लोग इससे बहुत कम भी जी सकते हैं। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव। हम सब कोई, इंक्लूडिंग मतलब कि प्लांट्स को लेकर, एनिमल्स को लेकर, इन सभी को लेकर, जो कोई भी हो, सभी को जो है पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। जितने भी हैं इन सभी को पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, ओके। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, चाहे वो नहाना हो, धोना हो, कुछ भी हो। We need water for drinking. हमें वाटर किस चीज़ के लिए चाहिए? ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, ठीक है, बाथरूम के लिए, ठीक है। इन सभी के लिए जो है हमें वाटर चाहिए, ठीक है। इन सभी के लिए हमें वाटर चाहिए। एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एनिमल्स को भी ड्रिंकिंग के लिए मतलब हम लोग को भी चाहिए पानी। करीब हम लोग को 7 से 8 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। कुकिंग के लिए पानी का इस्तेमाल किया ही जाता है, ठीक है। और बाथिंग के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हमारा जो अर्थ है उसका करीब 70% 75%
70% जो है वो वाटर से ढका हुआ है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है उसका 70% जो है वो वाटर से ढका हुआ है। बाकी जो बच रहा है 30%, उस 30% में लैंड भी है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं, माउंटेन्स भी है, हिल्स भी है, फॉरेस्ट भी है, डिजर्ट भी है, ये सब उस 30% में है। ठीक है, इस 30% में ये सब चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना होगा। और इस 70% का सिर्फ और सिर्फ 2.5% जो ही है वो पोर्टेबल वाटर है। इट मीन्स कि पीने योग्य जो है वो वाटर है। ठीक है, ड्रिंकेबल वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5%। ठीक है, और इसी पोर्टेबल वाटर से हम लोग जो हैं क्लॉथ्स भी धोते हैं, खाना भी बनाते हैं, नहाते भी हैं। ठीक है, ये सब काम जो है इस पोर्टेबल वाटर से हम लोग करते हैं। ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एनिमल्स को भी जो है वाटर ड्रिंकिंग और बाथिंग के लिए चाहिए। ठीक है, एनिमल्स को जो है वाटर ड्रिंकिंग और बाथिंग के लिए चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये इतना बात रहा। उसके बाद हम बात करते हैं we also need water for washing clothes and utensils, watering the plants, etc. Water is also needed to put off fire. मतलब ये जो 2.5% होता है इसी में हम लोग सिंचाई, इरिगेशन, ठीक है, जो खेतों में पानी जो पड़ाया जाता है उसी 2.5% से हम लोग करते हैं। ठीक है, इसी 2.5% से पूरा दुनिया नहाता है। इसी 2.5% से पूरा दुनिया पीता है। इसी 2.5% से पूरा दुनिया जो है बर्तन धोता है। ठीक है, इसी 2.5% में सब काम करना होता है। इसी 2.5% से एनिमल्स को भी नहलाया जाता है। ठीक है, बाथिंग एनिमल्स, इसी 2.5% से जो है गाड़ी जो वॉशिंग व्हीकल्स होता है, सॉरी वॉशिंग कार्स ना, बाइक्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं इसी 2.5% से किया जाता है। ठीक है, तो पानी हम सभी के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। पानी जो है हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मायने रखता है। ओके, प्लांट्स को भी हम लोग पानी देते हैं। जो प्लांट्स हम लोग लगाते हैं उसको भी हम लोग पानी देते हैं, उसको भी पानी पटाते हैं ताकि वो जो है ग्रो कर सके, बड़ा हो सके। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप लोग इसके आगे
रीड करते रहेंगे, ठीक है। पढ़ाई अपनी लगातार रखेंगे, जारी रखेंगे अपनी पढ़ाई, और जो पीछे हो गया उसको रीड करते रहेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे। और अभी ये 11th नंबर चैप्टर चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम 12th नंबर चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है वाटर, ठीक है। उतना ही रखेंगे आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।